तो क्या बीजीएमआई में एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसकी वजह से सभी लोगों की जो पिंग प्रॉब्लम्स है, पिंग बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, वो सॉल्व हो जाएगी? या फिर पॉनिन जो बीजीएमआई में बोल तक नहीं पाता था, कुछ कर तक नहीं पाता था, उससे खतरनाक चीज बीजीएमआई के 4.2 अपडेट में आएगी? तो भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस 4.2 अपडेट वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार बीजीएमआई की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट अपडेट ये वाला अपडेट क्यों बनने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कुछ पावर्स तुम्हें दिखाता हूं जो बीजीएमआई के 4.2 अपडेट में तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे ये तुम वेल वाली पावर जो देख रहे हो, ये काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है और टीपीपी लेके जो बंदे गेम्स खेलते हैं उनके तो मजे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जो एनिमी होगा उसको पकड़ने के लिए तुम्हें जो वेल है वो दूर से अप्लाई करनी होगी, दूर से एक्टिवेट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट करता हूँ और जैसे ही मैं एक्टिवेट कर पाता हूँ उसके बाद मैं एनिमी को हंट कर पाऊंगा। और जैसे एनिमी इस रेड एरिया में आएगा, जो मेरी वेल थी, जो मेरा ये पौधा था, वो उस एनिमी को पकड़ लेगा और उसी बीच एनिमी को मैं नॉक फिनिश कर सकता हूँ। एंड वैसे गाइस, इसकी जो कवरेज है ना कि ये कितना दूर जाके काम कर सकती है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं एनिमी कैंप वगैरह कर रहे हो तो तुम दूर से सेफ रह के एनिमीज पे अटैक कर पाओगे। अब भाई ये बीच रोड में तुम देख रहे हो ना क्या हो रहा है, खैर इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नई पावर के बारे में बात करते हैं जो कि मेरी फेवरेट होने वाली है इस अपडेट में। तो ये जो फ्लोरल वाली पावर है जिसमें तुम तितली बन जाते हो, बेसिकली इससे तुम इधर उधर ट्रैवल जल्दी से कर पाओगे। इसमें थोड़ा सा ऊपर उड़ने का तुम्हें मोड दिया गया है, थोड़ी सी स्पीड तुम्हारी बढ़ जाती है एंड काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसमें एक ऐसा फीचर भी है जिससे तुम थोड़ी सी दूर के लिए जो आगे वाली जगह रहेगी वहां पे टेलीपोर्ट कर जाओगे। लेकिन गाइस सोच के देखो, अगर तुम दीवार के आर पार टेलीपोर्ट कर पाते तो क्या मजा आता। लेकिन अभी के लिए मैंने ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया। बट हाँ, अभी के लिए अगर तुम्हें लैंडिंग वगैरह करनी हो तो वो तुम आसानी से कर पाओगे। जैसा कि पिछले अपडेट्स में कई पावर ऐसी आई हुई है जिससे सेम तरीके से लैंडिंग वगैरह होती थी, तो वो इस पावर के साथ भी तुम कर पाओगे। अब कुछ देर पावर को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि यार ये अपडेट इतना ज्यादा बेटर और मतलब मस्त क्यों होने वाला है, लाइक तुम्हें मजा क्यों आएगा इस अपडेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो भी हमारी फेवरेट लोकेशंस हुआ करती थी, जॉर्ज पुल टाइप की जगह या फिर कोचिंग की जैसी जगह, या फिर हम ले लेते हैं स्कूल अपार्टमेंट्स वाली जगह, इनमें से जो कुछ जगह है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो काफी सारे अपडेट्स में पहले ऐसा होता था कि यार एक मेन हॉट ड्रॉप हुआ करता था, वहां से मरो और फिर जाके नॉर्मल जो इरांगल है ना उसमें फाइट्स लेनी होती थी। सोचो अगर लैंडिंग करके तुम अपार्ट्स आए हो तो वहां पे बस वही नॉर्मल फाइट्स होती थी। लेकिन अभी अगर अपार्ट्स तुम आते हो तो यहाँ पे भी तुम्हें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जिनसे जो पूरा गेम प्ले स्ट्रैटेजिकली है ना वो बदल जाता है। तो ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया चीज लगी और इससे थोड़ा सा नयापन है ना वो ऐड होगा गेम में। एंड हमारा पोचिंग की वाला मेन हॉट ड्रॉप देखो यार, कितना ज्यादा भरा भरा लग रहा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम इस इवेंट को खेल रहा था आज, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नया ही कोई गेम खेल रहा हूँ, गेम फॉर पीस खेल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए अगर बताना चाहूँ। एंड माइंड यू गाइस, ये गेम मैं 7-8 साल से खेल रहा हूँ और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जगह पे आके देखा ना तो मुझे भी लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो जो खेलने की एक्साइटमेंट है ना वो और ज्यादा होने वाली है, नई नई चीजें होने वाली है करने के लिए। तो भाई मजा तो बहुत ज्यादा आएगा इस इवेंट पे। खैर चलो, अभी तुम्हें स्पेशल व्हीकल दिखाता हूँ जो देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। और अगर तुम पिछली वाली अपडेट्स देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने ये दिखाया था, लेकिन अभी तुम इसे एक्शन में देख पाओगे। बेसिकली जितने भी घर वगैरह तुम्हें दिख रहे हैं ना यहाँ पे आसपास, अगर उस पर थोड़ी सी भी जगह है जहां से हम चढ़ सकते हैं तो भाई इस केकड़े की मदद से, इस बिच्छू की मदद से तुम आसानी से चढ़ पाओगे, जैसा कि तुम देख ही पा रहे हो। एंड गाइज ये तुम्हें अभी लग रहा होगा ना कि नॉर्मल चीज़ है एकदम, क्योंकि पिछली वाली अपडेट वाली वीडियो में एक बटन काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स अभी बीटा वर्जन है तो चेंजेस होते रह रहे हैं। लेकिन वो बटन अभी काम करना शुरू कर चुका है एंड वो जो चीज़ करता है भाई वो देख के तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी यहाँ पे तुम्हें ये जो तने दिख रहे हैं, पेड़ के जो टहनियाँ दिख रही है, इनके ऊपर तुम आसानी से चढ़ पाओगे। ये बनाई बेसिकली इसलिए गई है ताकि तुम इधर से रोटेट वगैरह कर सको। एंड अगर तुम्हारे पास ये बिच्छू नहीं भी है तो भी तुम ऑन फुट भी इनके ऊपर चढ़ के जो फाइट्स है या फिर इधर उधर भागना है वो कर पाओगे इजीली। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये कांटे वगैरह भी मारता है, स्पाइक्स जो होता है ना बेसिकली जमीन से निकल जाता है, तो कोई भी एनिमी उनके ऊपर जाएगा तो उसे डैमेज होने वाला है। और इसके जो क्लॉज है उनसे भी तुम जो है एनिमी को नॉक वगैरह कर सकते हो। तो हाँ, नॉर्मल स्टफ है, यूजुअल स्टफ है, इतने ज्यादा एनिमीज इससे मरेंगे नहीं क्योंकि डैमेज है ना इतना ज्यादा कोई क्रेजी नहीं है। लेकिन अब चीज दिखाता हूँ तुम्हें क्रेजी वाली। तो जब भी तुम इसे यूज कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार आसपास एनिमीज आ चुके हैं, मुझे भागना होगा, तो यहाँ पे एक स्पेशल बटन तुम्हें दिखेगा जिसकी वजह से तुम जमीन में घुस जाओगे कुछ इस तरीके से। एंड गाइस ये काफी देर तक काम कर सकता है, तो अगर तुम्हें रोटेट वगैरह करना है, जल्दी से सेफ लोकेशन पे पहुंचना है, तो वो भी तुम कर पाओगे। गाइस क्योंकि यहाँ पे तुम विजिबल नहीं हो, बेसिकली तुम्हारा ये जो टेंटिकल है यही विजिबल हो रहा है बिच्छू का, तो तुम्हें डैमेज आई गेस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई एनिमीज फायर करना शुरू करते हैं तो तुम्हारे बिच्छू को जरूर डैमेज होने लगेगा। एंड ये चीज अभी मैंने टेस्ट नहीं की है, लेकिन यार जितना देख
देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम तो खुद जमीन में हो तो तुम्हें तो डैमेज हो ही नहीं पाएगा। तो भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है हमारे। लेकिन हाँ गाइस, क्योंकि खोदना अलाउड होता है सिर्फ जमीन वाले एरियाज में, तो वहीं तुम इसको चला पाओगे। अगर जैसे तुम रोड वाले एरिया पे जाते हो जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड सरफेस होता है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। खैर गाइस, गन में तुम अब नई तरह की एक स्किन या फिर बोल सकते हो एक नई तरह की गन को यूज कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें ये जो पेड़ वगैरह दिखते रहते हैं इनको मारना, और यहीं पे तुम्हें जो एडवांस वेपन है ये देखने के लिए मिलेगा। मेरे केस में मुझे मिली है यहाँ पे हनी बैजर, जो कि मुझे पहले से इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन दिखने में ये गन काफी ज्यादा कूल लग रही थी। लाइक यहाँ पे मैं HDR में खेल रहा हूँ तो हो सकता है ग्राफिक्स और ज्यादा क्रेजी दिख रहे हो, लेकिन पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी है। लेकिन अब इसका यूज देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो सारी एक्सपेक्टेशंस है ना वो खत्म हो जाती है। तो करती क्या है बेसिकली है, तो यहाँ पे तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, जिसे जैसे ही तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारी जो बुलेट्स है नॉर्मल 7.62 से यहाँ पे तब्दील होकर कुछ इस तरह की बुलेट्स बन जाएगी, जो कि हरी हरी गोलियां निकलेगी लॉन्चर टाइप। और इसका जो डैमेज है वो मुझे इतना ज्यादा कोई क्रेजी नहीं लगा। लाइक डैमेज तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या मार रही है गोली, बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन असल में भाई 3-4 गोली में बंदा मरने वाला है। और उसके बीच में रिलोडिंग वगैरह का जो टाइम है वो भी जोड़ के रख लो, तो इतनी देर में तो एनिमी खुद ही पेटी बना देगा तुम्हारी। तो पर्सनली मुझे तो इतनी कोई खास चीज नहीं लगी है। वैसे खास चीज जो लगी है वो यहाँ पे नया घोड़ा रहने वाला है। खैर इसके बारे में थोड़ी सी देर बाद में बात करते हैं। पहले ग्रूट या फिर बोल सकते हो बार्कल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई नाम एक तो बहुत अजीब रखा है इन्होंने, बट हाँ क्या करने वाला है, क्या होने वाला है ये, तो पिछले वाले इवेंट में जैसा कि तुमने देखा था पॉनिन हमें मिला था, वैसे यहाँ पे इस बार हमें बार्कल मिलने वाला है। और ये भी AI बेस्ड जो है कंपेनियन रहने वाला है। और हो सकता है बीच में भी इस बार ये बोलने लगे, थोड़ा सा काम ज्यादा करने लगे, क्योंकि जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया मुझे यहाँ पे एक स्लाइडर दिखता है जहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ एक्शंस थे जो कि हम इससे करवा सकते हैं, सच एज क्रेट वगैरह सर्च करना या फिर एनिमी पे अटैक करवाना या फिर हीलिंग वगैरह को कुछ गिराना। तो वैसे जो एक्शंस है वो इस बार कंपेनियन के लिए तुम्हारे ही कंट्रोल में रहने वाले हैं, और इसके ऊपर तुम राइड भी कर सकते हो, जो कि अभी काम नहीं कर रहा था क्योंकि बीटा वर्जन है। बट हाँ फाइनल वर्जन में तुम इस पर राइड वगैरह भी कर पाओगे। एंड बाकी ये जो घोड़ा है ना भाई, मुझे तो इतने ज्यादा चेंजेस इसमें फील नहीं हुए, दिखने में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है अभी, बट हाँ जंप थोड़ी सी लग रहा है मुझे कि ज्यादा कर पाता है, बाकी नॉर्मल चीज है। एंड हाँ गाइस, BGMI में एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारी पिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वाला फीचर है, ये तुम्हारे वाईफाई और जो मोबाइल इंटरनेट डेटा होता है उसको मिक्स करके तुम्हें एक नेटवर्क के थ्रू गेम खिलाएगा। बेसिकली दोनों की जो पावर है ना वो गेम में लगने लगेगी, तो उससे हो सकता है कि जो तुम्हारा नेटवर्क स्पीड है वो स्टेबल हो जाए, थोड़ी अपलोड स्पीड बढ़ जाए, तो मतलब पिंग है ना वो हो सकता है कि सॉल्व हो जाएगी जल्दी। तो अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि यार कितनी सारी चीजें इस अपडेट में होने वाली है, लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पे ऐसे पोर्टल्स तुम्हें थ्रू आउट द मैप देखने के लिए मिलेंगे जिनके अंदर तुम एंटर कर पाओगे, और जैसे ही एंटर करते हो तुम पहुंच जाते हो एक नई जगह पे, जहाँ पे भाई जो लुक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाले हैं। लाइक वो जो मुफ्त की आग वाला गेम है भाई, वो सोच भी नहीं सकता ऐसे ग्राफिक्स देने की किसी भी अपडेट में। और यहाँ पे BGMI वाले जस्ट एक अपडेट में जो कि हर 2-3 महीने में आता रहता है उसमें ऐसा काम करते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ग्राफिक्स देखो यार, मतलब लग रहा है ना कि कोई अलग ही मैप तुम खेल रहे हो। वैसे यहाँ पे करने के लिए ना कुछ है नहीं ज्यादा, वो बताता हूँ तुम क्या कर पाओगे। तो जैसे ही तुम यहाँ पे इस दरवाजे पे पहुंच जाते हो, तुम्हें ओपन का अगेन ऑप्शन आता है जिसके अंदर तुम एंटर करते हो, तो तुम्हें कुछ लूट वाले जो सामान है वो मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे दिखाता हूँ। तो अभी के लिए ग्राफिक्स लोड नहीं हो रहा है बिकॉज बीटा वर्जन ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हें दिखेगा जहाँ पे हमारा जो पूरा इरांगल का मैप है ना वो तुम्हारे कदमों के नीचे होगा, और यहाँ पे कुछ रेड मार्कर्स होंगे, और बीच में जैसे जाओगे अगेन एक ओपन का ऑप्शन आएगा, और इसके अंदर तुम्हें मिलती है एक आई वाली पावर। अब वो क्या करती है वो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे ही तुम पावर पिकअप कर लोगे यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। एक से शायद तुम एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एक बटन से तुम पूरे इरांगल मैप में कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। अब ये पूरी टीम के साथ अगर तुम कर पाओगे ना तो भाई मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर तुम इरांगल में हो तो तुम जोन वगैरह में जा सकते हो, तुम्हें कहीं सेफ लोकेशन पे पहुंचना है तो वहां पे पहुंच सकते हो। तो मैं फटाफट से एक बार पोचिंकी ढूंढ लेता हूँ और पोचिंकी में टेलीपोर्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे पोचिंकी, और ये देखो मैं फट से पोचिंकी पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। तो कमाल की चीज है। एंड खैर गाइज, ये जो पावर है ये कुछ इस तरीके से काम करने वाली है जो हम ऊपर से लाए हैं, और ये पावर की मदद से जितने भी तुम एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे हो वो जो मैप है ना वहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैरियर ऐड कर दिया है, अगर तुम्हें पौधे ऐड करने तो वो भी तुम कर पाओगे, और इन बिटवीन जो भी एनिमी होगा वो भी तुम्हें दिखते रहेगा भाई। तो यहाँ पे जो घर है ना नीचे, इसमें देखो एक रेड रेड डॉट इधर उधर भागता हुआ दिख रहा है, तो वो एक बॉट है। तो भाई बंदों को भी स्पॉट कर पाओगे तुम। तो ये कमाल की चीज है भाई एकदम। तो अब जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये अपडेट तुम्हें कैसा लगा, और अभी तक जितनी भी चीजें मैंने दिखाई है उनमें से सबसे बेस्ट फीचर या फिर चीज तुम्हें कौन सी लगी है। सबके कमेंट्स को मैं लाइक करने वाला हूँ इस वीडियो के। एंड अभी तो बीटा वर्जन है भाई, अभी फाइनल वर्जन आएगा जब और वीडियोस में बनाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके गाइड से लेके हर चीज, तो उनके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।